तो देखो, आज बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मूवमेंट दिया है तो उस हिसाब से मैं जो ट्रेड प्लान कर रहा था, तो मैं मतलब एक फर्स्ट ट्रेड मैंने अवॉइड किया था। तो उसके बाद मैंने देखा तो बैंक निफ्टी वन साइडेडली जा रहा है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना कि क्यों मैंने किस हिसाब से ट्रेड प्लान किया था और रोज ट्रेड करना जरूरी है या नहीं। तो आप पूरे वीडियो में जरूर देखना कि किस हिसाब से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और बने रहना एंड तक, जो मैंने आपको एक बढ़िया चीज बताई आपके साथ शेयर की। तो हेलो दोस्तों, तो कुछ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ एक लर्निंग मतलब एक अच्छी चीज शेयर करूं। तो मैं मतलब ये मैं बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एडिट के वक्त मैं इसको पहले डालने वाला हूँ, तो समझ लेना आप। तो देखो, मैं इस लेवल से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को मैं इस लेवल से थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पर इट्स ओके, जो भी लर्निंग के लिए देख रहे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कमी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर लर्निंग के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा। तो देखो, मैंने डे हाई की लिक्विडिटी के बाद इधर से शॉर्ट पोजीशन बनी, इसमें कम से कम मेरे को 20-22 पॉइंट दिख रहे थे। तो मैं आज ट्रेडिंग अवॉइड करूँ, तो आपको बता दिया कि क्या रीजन है उसके पीछे का। तो इधर से मेरे को 20 से 22 पॉइंट मिल रहे थे। ओके, तो उसके बाद अगर देखोगे तो डे हाई का स्पॉट में स्टॉप लॉस था। तो बहुत से बंदे मतलब बहुत से ट्रेडर है जो नए नए मतलब कर रहे, तो वो क्या करते, सिर्फ स्पॉट को देख के ट्रेड करते। तो जो भी स्पॉट को देख के सिर्फ ट्रेड कर रहा है और स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगा रहा है, तो उनके स्टॉप लॉस क्यों बड़े आ रहे हैं और वो प्रॉफिट क्यों कम निकाल रहे हैं बाइंग साइड में। अगर आप देखोगे तो आपको मैं चीज दिखाता हूँ। तो देखो, इधर से अगर आप देखोगे तो देखो, इधर 20-22 पॉइंट मेरे को मिले और ठीक है। तो उसके बाद फिर से इधर पुल बैक मिला, मतलब प्राइस तो बहुत ऊपर है, स्टॉप लॉस के बहुत नीचे मतलब स्पॉट चल रहा है। फिर भी अगर आप इधर देखोगे तो इधर मतलब इधर प्राइस आया, तो मतलब कम से कम इधर 22 पॉइंट मिल रहे, कम से कम 10 तो पॉइंट मिलने चाहिए। तो इधर ही अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे अगर मेरा स्टॉप लॉस प्रीमियम में जा रहा है तो क्या ही बुरी चीज है। अगर मैं इधर लगा रहा हूँ स्पॉट पे, प्रीमियम में भी इस कैंडल के लो पे लगा रहा हूँ पुट साइड में, तो इधर हाई पे जाते ही मेरा स्टॉप लॉस काट दे रहा है। तो फिर से अगर मैं एंट्री करता हूँ तो फिर से इधर तो मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, मतलब इधर मेरे 2 स्टॉप लॉस जा रहे हैं। और जो भी स्पॉट पे अगर ट्रेड कर रहा है तो इस कैंडल पे वो काट रहा है। तो अगर आप देखोगे, मैं वही आपको प्रीमियम के चार्ट में जाके दिखाता हूँ क्या चीज हो रही है अभी। तो देखो, इस लेवल के आसपास से मैंने एक बाइंग ट्रेड मतलब प्लान किया था पुट साइड में। तो कम से कम अगर आप देखोगे तो मेरे को 20 से पॉइंट अगर मिले थे, कम से कम उतना मोमेंट मिला था इस लेवल से। अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो 25 पॉइंट के आसपास मिला था। तो मैं 22 पॉइंट मतलब 20-22 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो उतना मिला। तो देखो, ये जो पुल बैक है, तो इसी पुल बैक में अगर आप देखोगे तो स्पॉट इधर तक ही आया है, सिर्फ स्पॉट इधर तक ही आया है। फिर भी प्रीमियम में मेरा स्टॉप लॉस काट के गया। इट्स ओके। उसके स्टॉप लॉस के बाद फिर से अंदर आया, तो इधर बंदे मतलब ट्रेडर्स बोलेंगे यार नहीं प्राइस अच्छा आया, स्टॉप लॉस नहीं तो इधर प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस खा के गया। अगर आप उसके बाद देखोगे तो ये जो कैंडल फटा है भाई साहब, इस कैंडल में ये वाला कैंडल है। तो इधर मैंने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, 17 पॉइंट का, 18 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस गया मेरा, 18 पॉइंट का मानो। पर जो बंदा स्पॉट को देख के होल्ड कर रहा है, उधर से इसका स्टॉप लॉस 35 पॉइंट का जा रहा है और ये स्टॉप लॉस कम से कम 17-18 पॉइंट के आसपास। तो कम से कम वो बंदा 50 पॉइंट के आसपास इस लेवल पे स्टॉप लॉस दे रहा है। तो अगर आप प्रेम के चार्ट को नोटिस नहीं करोगे तो 50-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस जा रहे हैं। आप 25-30 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको वो 1K के आसपास कुछ नहीं दिखाएगा। पर आप जब 100 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 105 क्वांटिटी मानो, उस पर ट्रेड करो तो आपको कम से कम 50 पॉइंट मतलब 5-5.5 हजार के आसपास लॉस हो रहा है। तो आप कम क्वांटिटी पे ये चीजें नोटिस करो, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो 300, 400, 500, 600 मैक्सिमम ले रहे हो, कभी कभार 1K के आसपास निकल के जा रहा है। तो कभी कभार मेरे से भी ये दिक्कत होती है, पर ये दिक्कत नहीं होती कि मैं सिर्फ स्पॉट को देख के ट्रेड कर रहा हूँ। मैं ऑलवेज प्रीमियम को देख के ट्रेड करता हूँ। मेरा प्रीमियम में स्टॉप लॉस गया मतलब गया। इधर अगर मैं फिर से री एंटर कर रहा हूँ, फिर से स्टॉप लॉस गया, पर मैं कम से कम इधर 2 स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ। तो कम से कम मेरे को हर ट्रेड में 20-25 पॉइंट मिल रहे 1:1 के हिसाब, 1:2 के हिसाब से 1:1 तो उतना तो मेरे को मिल रहा है। कुछ पॉइंट मतलब 20-25 पॉइंट तो कम से कम जा रहे। इधर से कम से कम मेरे को 28-30 पॉइंट के आसपास इधर मेरे को मिला इस ट्रेड में। मैं अगर लेता भी तो फिर भी मिल रहा था। तो एक ही चीज बता रहा हूँ कि कभी भी ट्रेड करो तो पहले प्राइस को नोटिस करो, उसके बाद
स्टॉप लॉस डिसाइड करो, उसके बाद ट्रेड प्लान करो। आप स्पॉट को देख के ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रीमियम प्राइस के 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा मैक्सिमम। पर अगर स्पॉट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो 50-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस जा रहे हैं। तो इसी चीज को नोटिस करो। तो लर्निंग के लिए एक बढ़िया चीज बताइए, तो आप इसको ध्यान रखना। जो भी नए ट्रेडर है तो उसको आप नोटिस करना है, जो भी अपने पूरे उनको ये चीजें पता है तो इट्स ओके, इस चीज को ध्यान रख। सो हेलो दोस्तों, तो देखो मैं बैंक निफ्टी से इधर शॉर्ट के लिए मतलब प्लान कर रहा था। तो देखते अभी कम से कम एक ही ट्रेड रहेगा दिन का, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। तो मैं कम से कम आज अगर देखूंगा तो देखते हुए ट्रेड करता हूँ या नहीं, क्योंकि देखो बाहर गया था कल तो देरी से उठा हूँ, तो थोड़ा मतलब रिलैक्स कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इधर से अच्छा खासा मतलब मेरे को लग रहा है कि इधर से एक शॉर्ट के लिए आ सकता है। अगर डे हाई का स्टॉप लॉस लिया भी है, अगर गिरता है तो बढ़िया गिरेगा, नहीं तो फिर देखते क्या होता है इस ट्रेड का। तो स्टॉप लॉस के कम से कम नजदीक तो गए, देखते क्या होता है। तो ग्रुप पे भी शेयर किया था, तो कुछ 20-22 पॉइंट के आसपास इधर स्कैल्प बना था। जिन्होंने बुक किया वेल एंड गुड, या तो फिर ये स्टॉप लॉस के साथ फिर चलने दो इसको, देखते क्या रहता है क्या नहीं। तो देखो अभी 2 दिन से कम मेरी वीडियो आई नहीं, तो मतलब ब्लॉग आया नहीं। तो उसके पीछे का रीजन था, तो कुछ अलग प्लान कर रहे हैं हम कि जो भी है तो देखते। अभी मैं बाहर जाके ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। तो मैं आज शाम को बैठने वाला हूँ, तो मैं जा रहा हूँ कोल्हापुर। तो कोल्हापुर जाके अब हम ट्रेड करेंगे। तो सिस्टम वगैरह कुछ नहीं रहेगा हमारे साथ, सिर्फ मैं टैब लेके जाने वाला हूँ, ये अपना जो रिकॉर्ड कर रहे हो ये वाला फोन, और चार्जर वगैरह लेके, बस ये लेके जाने वाला। कुछ मतलब चेस वगैरह लेके जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्त लोग भी है अपने साथ, तो कंबल वगैरह लेके कुछ मतलब लेके सामान वामान, तो देखते हैं फिर क्या रहता है क्या नहीं। अपना जो जो चीजें उधर लगेगी वो साथ लेके जाने वाला हूँ मैं। तो अगर मैं उधर की बात करूँ तो उधर कम से कम 1 से 1.5 महीना में रुकने वाला हूँ। तो उसके पीछे का रीजन है कि बाहर जाके मैं एक मतलब ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि है डिसिप्लिन के साथ, पूरा प्रॉपर। डेली में 6 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मतलब अखाड़े में जाऊंगा। मैं जिम नहीं लगने वाला, जिम में भी जाऊंगा पर अखाड़े के साथ। मतलब आपको जो भी मतलब देसी बंदे उनको पता चल जाएगा कि अखाड़ा मतलब तालीम क्या रहती है। तो उधर जाने वालों में, तो देखते मतलब पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। और मतलब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो कल कम से कम कल परसों मेरी वीडियो नहीं आएंगी, तो प्लीज मंडे को वीडियो जरूर आएगी, तो जरूर देखना आप। तो मैं आपके मतलब आपको एक डेली रूटीन शेयर करूंगा, एक मतलब एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग जो मैं करने वाला हूँ। तो आप देखोगे मंडे से कि डेली में 1 ट्रेड करूंगा, सिर्फ बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड करूंगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। और 1 महीना पूरा रूट में डेली फॉलो करूंगा। डेली 6 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फिर डाइट वगैरह लूंगा, और उसके बाद अपना मार्केट को वॉच करके कुछ ट्रेड प्लान करूंगा, और 1:2 के हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। और क्वांटिटी देखते किस हिसाब से लेते हैं हम, क्या लेते हैं। तो फिर मंडे को मतलब मैं सैटरडे संडे को डिसाइड करूंगा, और फिर मंडे से स्टार्ट करूंगा। तो एक बढ़िया मतलब आपको देखने को मिलेगा। और मेरे में 30 डेज में आप नोटिस करना, जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, अगर आप देखोगे तो 30 दिन में मेरे को भी आप देखना मैं कितना चेंजेस लाता हूँ अपने आप में, और क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या ट्रेड के पीछे की मतलब किस हिसाब से ट्रेड होते हैं। अगर एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करोगे तो किस हिसाब से ट्रेड भी हम डिसिप्लिन के साथ एक प्रॉपर कर सकते हैं, क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीजें हम बदल सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। तो पूरा देखना, 30 डेज में पूरा मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ कि 30 दिन में मैं मेरे को भी खुद को भी पूरा चेंज करने वाला हूँ। आज देखना, और मैं 30 डेज के बाद आपके साथ वीडियो भी मतलब डेली वीडियो रहेगी, तो आज का और 30 डेज बाद का जो भी वीडियो रहेगा, तो आप देखना कितना चेंजेस मेरे में आता है। मैं वेट गेन भी करने वाला हूँ, डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज भी करने वाला हूँ, उसके साथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक बाहर माइंड फ्रीली ट्रेडिंग करने वाला हूँ। डेली 1 ट्रेड करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को उधर भी खर्चा आने वाला है। तो इसी वजह से मैं एक लिमिटेड ट्रेड करूंगा, और मतलब एक ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट लॉस डे क्लोज, सिर्फ यही फंडा रहेगा, कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो कम से कम अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था, अभी मैंने टेलीग्राम, अभी आज का ही दिन है, तो मैं इसलिए वैसे ज्यादा टाइम मतलब लॉगिन नहीं कर रहा कि कुछ लॉगिन करके रखो टेलीग्राम वगैरह, मेरा लॉगिन जनरल रहता है। तो आपके सामने अभी अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है। ओके, तो देखो जो भी है ट्रेड बनाए। तो प्रीमियम के चार्ट में देखो, तो प्रीमियम के चार्ट में ज्यादा मतलब प्राइस ने स्पाइक मारा है, पर
उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो स्पॉट में उतना अच्छा नहीं। देखो प्रीमियम में मैंने इस लेवल के आसपास से अगर मैं आपको बताऊं तो इस लेवल के आसपास से एक स्कैल्पिंग करने के लिए बोलता 20 से 22 पॉइंट इधर मिले ग्रुप में, पर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इधर लो मारा है बैंक निफ्टी ने, पर प्रीमियम में उतना मतलब प्रीमियम में जितना जिस हिसाब से लो मारा है इधर प्राइस में उस हिसाब से मतलब देखो स्पॉट उस हिसाब से नहीं गया, साइडवेज चल रहा है, पर प्रीमियम में पूरा ही स्टॉप लॉस उड़ा दिया इधर अभी। तो देखते क्या रहता है क्या नहीं अपना। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और क्या रहता है आज का ट्रेड, 2 दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मेरे अलग से प्लानिंग चल रहा है कि उधर जाने का कुछ सामान वामान पैक कर रहे हैं, उधर खाने के लिए क्या लगेगा क्या चीजें लगेगी वो सब पैक कर रहा हूँ। तो उसी चक्कर में मैं 2 दिन ब्लॉग या वीडियो जो भी आपको वो बना नहीं पाया, तो फिर देखता हूँ जो भी रहेगा आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। तो बने रहना 30 डेज क्या चेंजेस लाता है एक ट्रेडर अपने लाइफ में, और डिसिप्लिन अगर फॉलो करता है किस हिसाब से वो अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है क्या रहता है, मतलब आप भी ऑब्जर्व करो, मेरे से ऑब्जर्व होता है या नहीं होता ये चीजें, पर अगर आपको सीखने को मिलेगा चीजें अच्छी अगर देख रहे हो आप कि किस हिसाब से यार मतलब यस की ये चीजें फॉलो करने से अगर कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने से ये चीजें बदलती है, चीजें जरूर बदलेगी। आप ध्यान से देखना 30 डेज पूरा 30 दिन पूरा आप देखना, मेरे साथ बने रहना क्या चेंजेस लाते क्या रूल्स डिसिप्लिन पूरा देखना, क्योंकि बार बार एक ही चीज बता के कोई फायदा नहीं। तो पूरा 30 डेज आप मेरे साथ बने रहो, जो भी रहेगा आज का ट्रेड मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों स्टॉप लॉस गया है आज, तो ट्रेंडिंग मतलब नीचे से अच्छा खासा बेस बना के एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ मार्केट अच्छा खासा बुलिश हुआ है। तो स्टॉप लॉस है कम से कम अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास हर ग्रीन कैंडल के बाद भी बाई करता तो फिर भी स्टॉप लॉस जाने के चांसेस पूरे थे, पर मैं लास्ट लेवल पे ही बाइंग सोच रहा था, इसी वजह से मैंने आपको यही ट्रेड कंसिडर किया था। पर मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप देखोगे तो बार बार स्टॉप लॉस जा रहे हैं। तो मैंने आपको अच्छा खासा दिखा है कि इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो मैं डे हाई की लिक्विडिटी के बाद ही शॉर्ट करना प्रेफर करना चाहता था, क्योंकि देखो जिस प्रेशर से बाइंग आई है तो बढ़िया बाइंग आया है, नीचे से अच्छा खासा बेस बना के बाइंग आई है। तो इसी वजह से लास्ट वाला ट्रेड ही ट्राई करो। और इसी के बीच में देखो इधर ही प्राइस है, फिर भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम स्टॉप लॉस काट के फिर बना, पर इधर भी अगर आप देखो इधर में 20-22 पॉइंट मिले, और इधर में भी देखोगे तो इधर भी 25 पॉइंट के आसपास लगभग मिला है। तो मैं एक चीज नोटिस किया, अगर मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग है और उसके अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 जनरली उतना मार्केट पुल बैक देता नहीं। तो अच्छा एक लर्निंग मिली, तो कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े इस लेवल से। तो अपने आज अगर आप देखोगे तो कुछ मैंने थोड़ी क्वांटिटी लेके रखी है, जो ये की गिल इंडिया की कुछ 3 लाख के आसपास मैंने क्वांटिटी लेके रखा है। तो पोजीशन की बात करोगे तो मैंने आज मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं आज मतलब देखता हूँ ट्रेड करने का, सोचता हूँ क्या रहेगा क्या नहीं, आफ्टरनून के बाद 12-12:30 बजे के बाद ही देखूंगा क्या रहता है क्या नहीं आज का अपना पीएनएल। तो कुछ होल्डिंग अगर आप देखोगे तो कम से कम मेरे हिसाब से 2000 के आसपास माइनस में, कल इसमें 4500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, क्योंकि अगर आप गेल को देखोगे तो कम से कम उसको आप नोटिस करना, कम से कम मैंने लगभग 212 की बाइंग है मेरे इस लेवल के आसपास। तो मेरे को कम से कम 4500 के आसपास 1500 क्वांटिटी, तो 4500 के आसपास मेरे को इधर दिखा था मॉर्निंग में ही, पर मैंने इसको बुक करना प्रेफर नहीं किया कि सोचते फिर अभी जो मैंने ये लेवल मार्क किया है तो देखते अभी इस लेवल से अगर अच्छा खासा इधर से जाता है तो फिर बढ़िया रहेगा, तो इसको होल्ड करेंगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर मार्केट को अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको तो टॉप से अगर आप देखोगे तो अगर मेजरमेंट की बात करूंगा सॉरी दोस्तों, तो अगर इसका हाई देखोगे तो कम से कम 232 के आसपास इसका हाई बना है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो इधर से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा करेक्शन देने के बाद एक इधर से भी अगर आप एक स्विंग के बाद हाई, इसके बाद भी अच्छा खासा टॉप से मार्केट कम से कम इधर भी 7% के आसपास मार्केट डाउन चल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कम से कम इधर से मार्केट मेरे हिसाब से 0.67 लेवल के बीच में भी आता है तो मैं 220 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करने की सोच रहा हूँ। तो देखते हैं, मैंने कम से कम डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास से एक बाइंग आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर इसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक के कोई हम ऑप्शन लेके नहीं बैठ रहे इसमें। तो फिर देखते हैं क्या रहता है इसमें। तो इस लेवल से मैं सोच रहा हूँ कि एक बाइंग आ सकती है। मैं इधर से मतलब यार मेरा सुबह ही मतलब मैं 12:30 के आसपास मैंने मार किया था। ठीक है चलो देखते होल्ड करते
इसको कोई दिक्कत नहीं। जो भी टॉप पे लेके बैठा होगा तो सोचेगा यार कम से कम इधर से 200, कम से कम 232 से कम से कम अगर इधर तक भी आएगा तो काट देंगे। तो इधर से पुल बैक देने के बाद अगर फिर से इधर 218-20 के आसपास आता है तो फिर काटने के लिए ट्राई करेंगे। या तो फिर इस डे हाई की अगर लिक्विडिटी लेता है या तो फिर इस स्विंग की लिक्विडिटी लेता है, तो देखते ही किसी हिसाब से उस टाइम पे प्राइस मूवमेंट करता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे इसमें। बाकी अपना कुछ भी नहीं हुआ है आज। अगर आप देखोगे तो खाली पोजीशन ऑर्डर बुक में भी जाके देखोगे तो मैं इसको सुबह ऑर्डर लगाया था डिलीवर में, तो 212.30 के आसपास मैं इसको एग्जिट करना चाहता था, जो कि ये लेवल है, पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि मैं इसको होल्ड करना चाहता था। इसी वजह से सोचा कि इसको होल्ड करते अभी, देखते क्या रहता है क्या नहीं अपना। तो ओके, बने रहना। तो अपनी जो टिकट्स है तो ये रही, जो की है नासिक से कोल्हापुर, कम से कम 700 के आसपास इसका रेंट पड़ा है मेरे को। और स्लीपर कोच बुक किया है क्योंकि 500, 550, 600 किलोमीटर के आसपास सफर है, तो 11-12 नंबर सेट दिया है, तो देखते क्या रहते क्या नहीं।